अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं आज एक नई जगह पे खड़ी हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एम्प्टी हाउस है और टाइटल से भी पढ़ लिया होगा। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना घर, जो कि मेरा अपना ज़ाती घर है और ये कराची में है। इसी घर को देखने के लिए हम आए थे इतनी ही दूर से, ऑल द वे फ्रॉम पिंडी। और आप लोग कहिए कि मैं इधर रह क्यों नहीं रही, सॉरी आवाज़ एको करेगी। मैं इसलिए नहीं रह रही क्योंकि मेरे बच्चों की स्टडीज़ वगैरह सारी पिंडी में है, तो वो अभी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर शिफ्ट होना। लेकिन मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये बड़ी खुशी माशाल्लाह से शेयर करती हूँ कि दिस इज़ माय ओन हाउस। तो मैं आज आपको दे रही हूँ इस घर का एम्प्टी टूर कि ये घर किस तरह से दिखता है, इसमें कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, एवरीथिंग। एंड ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, मतलब इसमें हमसे पहले या ये जो हमने लिया है इससे पहले कोई रहा नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हाउस टूर। हाँ जी, तो ये है इसका मेन डोर और अभी मैं आपको ये अंदर से दिखाती हूँ। हाँ जी, एंट्रेंस पे ही यहाँ पर एक पाउडर रूम है, एज यू ऑल कैन सी। यहाँ पर एक मतलब वॉश बेसिन लगा हुआ है, साथ में एक अदद कमोड है और ये बहुत खूबसूरत सा शीशा है और इसके ऊपर जो है बड़ी प्यारी सी लाइट है ये, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, मतलब इट्स अ पाउडर रूम। यहाँ पर अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं सो वो इसे यूज करेंगे, इसमें नहाने वाने की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह के जो वॉशरूम्स होते हैं जहाँ पर मतलब सिर्फ वो वॉश बेसिन और कमोड हो तो उसको पाउडर रूम बोलते हैं। खैर बहुत प्यारा सा शीशा लगा हुआ है यहाँ पर। और ये मैं लाइट्स ऑफ कर दूं। अच्छा जी, इसके बाद बिल्कुल ऑपोजिट जो है, आपको आवाज मेरी गूंज रही होगी, इट्स माय ड्राइंग रूम। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। इट्स अ गुड साइज ड्राइंग रूम, जैसे मेरे पुराने घर में है उससे ये बड़ा है और इसमें बड़े आराम से एक सोफ़ा आ सकता है। डाइनिंग की इसमें जगह नहीं है, मैं आपको दिखा दूं कि ये अच्छा खासा बड़ा है। तो ये आप देख लें और इसके आप देख सकते हैं सामने जो है वो पाउडर रूम है और ये दो दरवाजे जो कि बंद होते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर जो है वो एक स्टोर है। ये स्टोर है कि इस स्टोर में मुझे था कि मैं यहाँ पर अलमारियां बना लूंगी, ठीक है, और यहाँ नीचे भी अलमारी बना लूंगी। यहाँ पर एक अदद है कैबिनेट, देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एक मतलब पूरी की पूरी बड़ी सी कैबिनेट अलमारी बन सकती है। तो ये जो है वो स्टोर है और नीचे अच्छी खासी स्पेशियस जगह है। स्टोर के बिल्कुल साथ है किचन और किचन जो है इसका माशाल्लाह से बहुत स्पेशियस, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा बड़ा स्पेशियस किचन है। और इसके ऊपर भी ये सारी कैबिनेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, सारी कैबिनेट्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है वो बिल्ट इन हॉब है, मतलब कुकिंग रेंज नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि कुकिंग रेंज बहुत जगह घेरता है। उसके बाद इसकी ड्रॉर है पहली, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, और इसके अंदर सारे चम्मच और इस टाइप की सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। स्टोरेज इस घर में बहुत अच्छी है। तो ये आप देख सकते हैं सारे चम्मच वगैरह पड़े नहीं रखने इसमें बाद में। और फिर ये एक और ड्रॉर है, बड़े साइज की है, इसमें देचकियाँ वगैरह सारी आ सकती हैं बड़े आराम से।
कुकर, देचकी, जो भी कुछ आपने रखना है वो इसके अंदर आएगा। और तीसरी भी जो ड्रॉर है वो बिल्कुल इसी तरह, आपको मैंने क्योंकि कैमरा वाइड एंगल खोला हुआ है इसलिए आपको ये ड्रॉर छोटी लग रही होगी, बट आप मेरे पैर के हिसाब से देखिए ये बहुत बड़े साइज की ड्रॉर है और इसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है। हाँ जी, इस घर की एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसमें स्पाइस के लिए अलग जो हैं वो कैबिनेट्स हैं। इसके अंदर आपकी बहुत सारी स्पाइसेस, बॉटल्स एंड एवरीथिंग कैन कम। आप देखिए कितनी पतली सी मज़े की है, सिर्फ एक नहीं है बल्कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। एज यू ऑल नो स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक खाना है इसका, मतलब कैबिनेट है, ये एक कैबिनेट है, मतलब दो साइड से है। इसमें बहुत सारे इसमें बहुत सारे बर्तन आ जाएंगे एक ही वक्त में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है यहाँ पर एक ये कैबिनेट है, यहाँ पर ये बड़ी कैबिनेट है। जैसे अगर आपने इधर आई थिंक गैस अभी तक नहीं आई, इधर सिलेंडर रखना है, कुछ चीज़ करनी है तो ये इधर आ सकती है। इसके अलावा ये एक कैबिनेट है, इसमें भी आप बहुत कुछ रख सकते हैं। और ये सिंक के नीचे जो है ना, सिंक देखिए कितना मज़े का डबल साइड का है और ये मतलब आप आराम से यहाँ घुमा सकते हैं। और यहाँ इसके नीचे अंडर सिंक जो है इसमें आप अपनी स्टोरेज की चीज़ें रखी हैं, इन्होंने भी रखा हुआ है, पेंट शेड हुआ होगा। सो ये है और ये एक अदद कैबिनेट ये है। हाँ जी, ये जो कैबिनेट है ना ये बहुत मज़े की कैबिनेट है। आप देखिए इसमें आप सारी प्लेटें, सीरियसली आपके सारे घर की प्लेट्स इसमें आ जाएंगी। नीचे आप अपने कप्स शप्स रख सकती हैं, देखिए इट्स टू गुड। और ये नीचे ट्रे है जो निकलती है, पानी वगैरह अगर आ जाता है ना तो वो इधर आ सकते हैं। बर्तन धोए आपने इधर रखी अपनी टोकरी, उसके ऊपर से निकाल के आपने ऊपर रख दिया, टोकरी बिल्कुल एम्प्टी हो गई। यहाँ पर आपने अपने स्पून्स रख दिए, स्पून की तो अलग जगह, यहाँ इतना बहुत सारा स्टोरेज है, आप अपना बहुत सा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये एक अलग है, मतलब यहाँ पर भी आप अपनी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और फिर ये एक और कैबिनेट है कि यहाँ पर भी आप अपनी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है, और इसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर पूरे आप अपने कप्स वगैरह सजा के, जो चीज़ आपने सजावट के लिए रखनी है वो इस वाले खानों में आएगी इनमें। और ये भी वैसा ही कैबिनेट है और ये भी एक अदद बड़ा कैबिनेट है। और इसके अलावा यहाँ जो टाइल्स लगी हुई हैं बहुत प्यारे कलर की हैं, बिस्किट्स कलर की हैं। और नीचे जो है ब्लैक कलर का, आई डोंट नो स्टोन है क्या है, आई डोंट नो, ये रखा हुआ है। मेरा यहाँ बैग और फोन पड़ा हुआ है और बड़ी प्यारी सी टाइलिंग हुई हुई है इसमें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर ये एक अदद डोर है और ये दिस इज द लॉन्ड्री एरिया। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस लॉन्ड्री एरिया है। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ लगाएं, इसके साथ प्लग्स दिए हुए, सॉरी बाहर आवाज़ होगी क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ पर जो है आप, हाँ जी, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगें, उधर डायरेक्ट लगा लें। और यहाँ पर अगर आपने कपड़े जो है वो खंगालने हैं उसके लिए जगह है। फिर ये आप देखें कि ये एक अलग स्टोरेज सी है, आप इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रख सकती हैं, अपने बर्तन कपड़े शपड़े धोने वाली चीज़ जो भी रखनी होती है वो यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर कोई स्टोरेज का रख सकते हैं, उसके अंदर सामान रखेंगे, देखिए कितना बड़ा है। उसके बाद ये बाहर का रास्ता है, मैं ज़रा ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बाहर का आउटडोर है जो कि सर्वेंट क्वार्टर के साथ है। और दिस इज द सर्वेंट क्वार्टर। ये प्रॉपरली रूम है, अगर आपके पास सर्वेंट नहीं है, मैं इसकी जरा लाइट्स ऑन कर देती हूँ। हाँ जी, दिस इज द सर्वेंट क्वार्टर। और अगर आपके पास मतलब सर्वेंट नहीं है तो आप इसको एज अ स्टोर भी यूज कर सकते हैं, बल्कि एक प्रॉपर बेडरूम है, आप इसको एज अ बेडरूम भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत प्यारी नीचे ग्रे कलर की टाइल्स हुई हैं, सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बेड रख सकते हैं, यू कैन यूज इट एक्स्ट्रा बेडरूम, आपके घर में कभी कोई आ जाए उसके लिए। और इसमें इंग्लिश कमोड है, सॉरी इंडियन कमोड है। और अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं उनको इंग्लिश कमोड सूट नहीं करता, सो दे कैन यूज दिस वन।
ये छोटा सा एक यहाँ पर सिंक वो है वॉश बेसिन एंड दिस इज द वॉशरूम। ठीक है, और यहाँ से जब आप वापस बाहर आते हैं, सॉरी आई एम टर्निंग द लाइट्स ऑफ, बाहर आते हैं तो ये जो है वो इमरजेंसी एग्जिट है कि यहाँ से आपने सीढ़ियों से नीचे चले जाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का बाकी हिस्सा। अच्छा जी, ये किचन, इससे मैं बाहर आई। सो दिस इज माय लार्ज साइज मतलब लाउंज एंड डाइनिंग। जैसे मेरे घर में आपने देखा है उसी तरह का ही है। यहाँ पर आप मतलब मैं अगर लाउंज का पूरा सेटअप रखूँ और इधर मैं अपना डाइनिंग का पूरा सेटअप रखूँगी। उसके बाद यहाँ पर बैल्कनी है और ये बैल्कनी का डोर है। हाँ जी, तो ये अच्छी खासी स्पेशियस सी बैल्कनी है। ये आप देख सकते हैं, अच्छी खासी बड़ी बैल्कनी है। यहाँ बहुत मिट्टी है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं फिर रही। उसके बाद वो किचन, वो पाउडर रूम एंड ये ड्राइंग रूम था। अच्छा जी, अब आते हैं इस साइड पे। दिस इज़ द बेडरूम। ये बेडरूम है। इसकी ज़रा लाइट्स ऑन है, मेरे ख्याल में मगरिब का टाइम होने वाला है तो इसलिए अब ये आप देख सकते हैं कि इट्स अ बिग साइज बेडरूम। और इसके साथ जो है ना बहुत प्यारी सी टाइल्स लगी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और नीचे जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना ब्लैक कलर का लगा हुआ है। और ये इसकी कबर्ड्स हैं। कबर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू ओपन, वैसे इसमें है ही नहीं कुछ क्योंकि इट्स अ ब्रांड न्यू हाउस, तो ये बिल्कुल खाली है। तो इसमें अच्छी खासी जो है वो जगह है, आप अपना स्टोरेज रख सकते हैं। इसके बाद ये देख लें, ये है वॉशरूम। हाँ जी, सो दिस इज़ द वॉशरूम। इसमें ये एक इंग्लिश कमोड है, ये इसका शावर एरिया है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फ्रेम लगा हुआ है पूरा। और ये इसकी मतलब वॉश बेसिन है, इसमें भी अच्छी खासी मतलब मैं चीज़ें वगैरह रख सकती हूँ। और ये इसका एक वॉशरूम, मतलब इस घर में 4 बेडरूम्स हैं एंड 4 वॉशरूम्स हैं, 4 नहीं 5 वॉशरूम्स हैं। अच्छा जी, अब इधर आए और इस तरफ इधर 2 बेडरूम्स हैं। दिस इज थर्ड बेडरूम। एक मैंने आपको सर्वेंट क्वार्टर भी दिखा दिया था तो आई एम काउंटिंग इट एज वेल। सो ये एक और बड़ा सा बेडरूम है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर जो है एक वार्डरोब सा है, वॉक इन वार्डरोब है। और इसके भी यहाँ पर अच्छी सी स्टोरेज वगैरह है। और ये इसका, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूँ। सो आप देख सकते हैं कि ये इसका बड़ा मज़े का जो है ना वैसा ही है जैसे उस पुराने दूसरे बेडरूम में है। तो ये इसमें एक बड़े से शीशा लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन, शावर एरिया एंड साथ में कमोड। एंड इसकी टाइल्स जो हैं ऐसी हैं जैसे वुड वाली जो है वो टाइलें लगी हुई हो, लेकिन ये आई डोंट नो मटेरियल बट ये वुड नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम जो कि बिल्कुल ये ऑपोजिट है। दिस इज़ द लार्ज साइज मास्टर बेडरूम। और ये आप देख सकते हैं इसकी बहुत बड़ी सी खिड़की है। और यहाँ पर ये इसमें बालकनी भी है। देखिए, अब मैं खोल नहीं रही, आपको बालकनी नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप। इस घर में आई थिंक 3 और बालकनीज हैं। तो ये देखिए, ये बालकनी है और इसका भी ये वॉक इन क्लोजेट है। यहाँ पर शीशा वगैरह लग सकता है। मैं ज़रा ये लाइट्स ऑन कर लूँ। सो ये यहाँ पर आप शीशा लगा सकते हैं। आई थिंक ये लाइट इधर की नहीं है। सो खैर यहाँ पर आप शीशा लगा सकते हैं। ये इसकी लार्ज साइज की जो है वो कबर्ड है। और इसका जो वॉशरूम है, सो ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा ग्रे कलर का वॉशरूम है, बहुत ही खूबसूरत।
इसकी टाइल्स बहुत प्यारी हैं, ये देखें। दिस इज द वॉशरूम और नीचे बहुत प्यारे लाइट कलर की टाइल लगी हुई है। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम जो कि अच्छा खासा बड़ा है, और इस कमरे के साथ भी बैल्कनी है, उस कमरे के साथ भी बैल्कनी है। एक बैल्कनी ये है एंड एक बैल्कनी वो है। मतलब इस घर में, एक सेकेंड मैं देखूं, ये 2 कमरों की, हाँ जी, ये 2 कमरों की एक ही बैल्कनी है। ये आप देख सकते हैं इधर, मतलब ये पूरी लंबी सी बैल्कनी है जो कि मास्टर बेडरूम में भी खुलती है और इस कमरे में भी खुलती है। सो टोटल इस घर में जो है वो हर रूम के साथ बैल्कनीज हैं। सो होप आप लोगों को मेरा जो है ये घर बहुत अच्छा लगा होगा। बस मुझे था कि मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़ैन ऑफ है, सीरियसली मुझे पसीना आ गया है। एज यू ऑल नो, कराची में बहुत गर्मी है, पिंडी में बहुत अच्छा मौसम हो गया था, विंटर्स आ गई हैं, बट यहाँ पर जो है ना विंटर सिर्फ जनवरी में थोड़ी बहुत आती है। खैर एनीवेज, दिस वाज माय हाउस। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे माशाल्लाह बोल दीजिए और अच्छे से कमेंट कर दें। एंड इंशाल्लाह ताला बस मैं स्पेशली इस घर के लिए आई थी, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बाकी जितने दिन मैं यहाँ पर हूँ उनके व्लॉग्स बना के दिखाऊंगी। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।